2 दिन दे दे मुझे, फिर उसके मुंह पर चोटें गिनकर बताना कि 2 का पहाड़ा याद है मुझे या मैं भूल गया हूं। बारह पट्टी करा इसकी। नजराना है तेरी पादरी का। चल कामी, चला। हेलो। तूबा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। उस कमीने का फ़ोन आया था। फिर? जुबैदा ने बात की है उससे। क्या बात की है उसने? पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? मुझे बताते हुए शर्म आती है। बताओगे तो पता चलेगा, और पता चलना ज़रूरी है। उसके बारे में हर बात जानना चाहता हूँ मैं। आप सुन नहीं सकोगे। मैं सुन लूँगा। पूछ रहा था किसके साथ टाका है परी बैकर का, तुम्हारे साथ या तूबा के साथ? मियां जी, आपने बड़ी ज्यादती कर दी है मेरे साथ। पता नहीं अब किस किस की बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। मैंने परी बैकर को बता दिया कि फ़ोन आया था उसका। अच्छा किया। और वो भी बता दिया। वो क्या? वही जो वो पूछ रहा था तुमसे, किसके साथ टांका फिट है उसका, तुम्हारे साथ या तूबा के साथ? ये क्यों कहा तुमने? यही तो कहना था। अरे कौसर बस करो, क्या ठक ठक लगा के रखी हुई है, सर में दर्द हो रहा है। इतनी मज़े की चटनी बना रही हूँ ना कि आप खाती रह जाएंगे। अच्छा एक सेकंड, ये देखो बेल बज रही है ना? जाओ देखो कौन है। जाओ जाओ जाओ। आओ ना। रोको से। इससे कहो मेरे घर में पैर ना रखे। मेरा यार तरसेम सिंह का करता था, मोहब्बत वारसली पूंड के डंग की तरह होती है। डंग बजे तो मीठा मीठा दर्द होता है, हौली हौली विष चढ़ती है। विष चढ़े तो सियाने कहते हैं लोया रगड़ो। मोहब्बत करने वाले सियाने नहीं होते, यार के बुए पर नक रगड़ते हैं।
तेरे केस में भी मोहब्बत पूर्ण का डंग है परी पैकर। तुझे भी पता नहीं कब तक तुझे उसके बुए पर नक रगड़नी है। 15 साल से नक की तो रगड़ी है मियाँ जी, अब तुम ऊपर नक ही नहीं रही। अब तो ये कहो मियाँ जी कि बस कर परी पैकर। 15 साल नक रगड़ने से भी अगर मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर नहीं मिलनी मियाँ जी। तेरे दिल में खोट है और खोटा आदमी राह बदलने के बहाने ढूंढता है। अचानक लगता है कि नक रगड़ते रगड़ते मुंह पर नक नहीं रही। लेकिन मेरी एक बात लिख कर रख ला परी पैकर, एक बारी दूसरी के बारे में सोच लो तो फिर पहली कभी नहीं मिलती। ना करो मियाँ जी। तो नक संभाल, किसी और दरवाजे पर रगड़ने के काम आएगी। याद करो मियाँ जी, एक बार आप ही ने कहा था मोहब्बत को दम किया हुआ पानी नहीं कि किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। बेवफाओं के पास बड़ी दलीलें होती है परी पैकर, और तेरे पास तो यही दलील बड़ी है कि उसने कहा था मेरे दरवाजे पर पाँव ना रखना। ना रख, पर मेरी बातों में अपने मतलब की बात ना ढूंढ। सीधी तरह बता मुझे, मैं किस दिन जुबैदा के पास जाकर तेरे लिए तूबा का हाथ मांगू। ये नहीं कहने आया मियाँ जी। तो फिर क्या कहने आया है? वो कौन सी बात है पुत्री जिसकी तुझे समझ नहीं आती या फिर मुझे समझ नहीं आती? मैं तो कहने आया हूँ मियाँ जी, आप जाओ उसके पास, मिन्नत तरला करो उसका, समझाओ उसे कि 15 साल कोई बुए पर नक रगड़े तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। क्या कहते हैं मियाँ जी, प्रपोजल लेकर जाओ उसके पास और डांट कर कहो अब रिजेक्ट ना करे। सजनाए महफिल असा तेरे लिए सजाई है। बादब, होशियार, निगाहें नीचे, परी पैकर चुरा दो। क्या बात है? यूं ही बस दिल में एक बात आई, सोचा कह दूं। कहो। शादी कर लो आप। क्यों? मोहब्बत की सारी कहानियां शादी पर खत्म हो जाती हैं लुबना जी, और शादी चाहे किसी से भी हो। मेरी कहानी में मोहब्बत कहाँ? कहानी तो है ना, और ऐसे किसी मोड़ पर तो खत्म होना है। छोड़कर जा रही मुझे? नहीं तो फिर क्यों कर रही है इस तरह की बातें? एक दिन तो चली जाऊंगी। जिस दिन जाओगी ना उस दिन कर लूंगी शादी। कल चली जाऊं? दरवाजे पे अगर परी पैकर हो ना तो उससे कहना किसी और से शादी करने वाली हूँ मैं।
मारूफ कहाँ है? आधी बोतल ख़त्म हो गई है पाजी। मगरिब से पहले पी जाऊं तो पीर साहब से फ़ोन करके पूछे कोई हर्ज तो नहीं। रेवड़ियाँ खाने को दिल करता है मेरा, पर बोतल की वजह से संभाल के रखी हुई है। अहमद उठ मेरा बच्चा, बस उठ जा, अब सुबह स्कूल भी जाना, देर हो रही है। किताबें बंद कर और चल के लेट। चल शाबाश। मुझे नहीं लगता कि ये पीर कोई करने वाला है। चल उठ, ब्रश करके सोना, ठीक है? चल मेरा बच्चा। उस वक्त वो गुस्से में था। उसके मुखबर को आतिफ ने पकड़ लिया था, इसलिए पीछे जाना ज़रूरी था उसका। सच्ची बात है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम दरवाजे पर आई हो। कसम खाकर बताया है उसने। फिर पता कैसे चलता? इससे पहले कभी तुम उसके दरवाजे पर गई हो? मिनिस्टर साहब के आने का कार्ड देने गई थी उसे। पता है मुझे, पर मुझे तो तुमने कार्ड शौकी के हाथ ही भेज दिया था। गलती की मैंने ये तो नहीं कहा पुत्री, गलती नहीं की। और अगर की भी है तो 15 साल में इस तरह की एक गलती तो हो ही जाती है। भूल चूक की माफी मांग रहा है वो। माफ कर दिया उसे मैंने। माफी का सबूत चाहिए उसे। मिसाल के तौर पर ये तो सबूत नहीं कि वो दरवाजे पर आए और तुम कहो दरवाजे पर पैर न रखना। वो बदलना चाहता है अपने आप को। इस तरह के तुम कभी उसके दरवाजे पर आओ तो उसे कहीं जाने की जल्दी ना हो। इस तरह के कोई उसे गुंडा ना समझे, कभी डब में पिस्तौल रखे और ना रखने की जरूरत पड़े। आप परी पैकर की बात कर रहे हैं ना मियाँ जी? हाँ पुत्री, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 100 सवाल आएंगे तुम्हारे ज़हन में, लेकिन आज सिर्फ ये पूछना कि वो अपने आप को बदलना क्यों चाहता है। वो पुत्री शादी करना चाहता है तुमसे। शहजादे, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ठीक सुना है, अब ये भी सुन। वो सुना, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। हाय 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 हाय। कुछ भी न कहा, कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, कुछ भी न कहा। ओ यार, ये तो नूरजहां की आवाज में है। और चल फिर वो सुना दे, वो
निक्के होंदियां दा प्यार वेखी देवी ना वसार मैं तो जिंद भी जे मंगे ते आ तेरे उत्तों वार। आप बताएं मियाँ जी, क्या जवाब देना चाहिए मुझे? ये मशवरा करने वाला मामला नहीं है पुत्री, जो दिल में है बस वही जवाब है तुम्हारा। तो फिर मेरी तरफ से इनकार है मियाँ जी। तेरी तरफ से नहीं बेटा, इनकार करना है तो अपने दिल की तरफ से करो। वहां से भी इनकार हो जाए तो मैं जाकर समझा दूंगा कि अपने आप को बदलने की बजाय अपना रास्ता बदल ले। तो फिर मियाँ जी उसको जाकर समझा दें कि मेहरबानी करके अपना रास्ता बदल ले। तूबा का घर मेरे घर से पहले आता है, वहां जाए, उसकी मन की मुराद पूरी हो सकती है। ठहर पुत्री, ये मन की मुराद का मतलब समझाती जा मुझे। 15 साल से तो उसने किसी दूसरे दरबार पर हाजिरी नहीं दी, तेरे ही गुण गाता रहा है। तूने बस नफरत की, उसने बस तेरी नफरत की लाज रखी। हो सकता है भूल चुक में उसकी नजर तूबा पर पड़ गई हो, ईमान डोल गया हो उसका, लेकिन ईमान के डोलने और ईमान के टूट जाने में बड़ा फर्क होता है। उसका ईमान डोलता है, टूटता है। मियाँ जी मुझे कोई परवाह नहीं। अरे बात तो सुन, इधर आ पुत्री, बात सुन मेरी। आ शाबाश, बैठ बैठ बैठ, शाबाश। चल तेरे इनकार को मान लेता हूं मैं, और ये भी मान लेता हूं कि उसके ईमान की परवाह है तुझे, नौ बेईमानी की। पर मेरे मुंह से निकली हुई बात की तो परवाह है ना तुझे, या कि नहीं? तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं उससे शादी कर लूं? कभी नहीं। तो फिर ठीक है, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। शादी के लिए कोई ऐसी शर्त रख दे जो वो पूरी ना कर सके। मियाँ जी आप शर्त हार जाएगा तो फिर तुझे हार जाने का गम नहीं रहेगा। इस तरह तो वो समझेगा मैंने हाँ कर दी। तू शर्त तो रख, मैं उसे समझा दूंगा कि इसका मतलब है तूने इनकार कर दिया है। क्या शर्त रखूं? कह दो कि बीए करके दिखाए, तो कर लेगा? या फिर ये कह दो कि जब भी वो तुम्हें देखे एक लत पर खड़ा हो जाए। मियाँ जी ये तो कोई शर्त ना हुई ना, वो एक लत पर खड़ा हो जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल फिर तू ही बता, कौन सी शर्त है जो पूरी नहीं हो सकती उससे? उसे कहें मियाँ जी गुंडागर्दी छोड़ दे, टब में पिस्तौल रखे, ना फलालैन के कपड़े में चाकू। कोई थप्पड़ मारे तो जवाब में थप्पड़ ना मारे, फिर
गाली दे तो सुनकर चुप कर जाए, और अगर कोई जान लेने आ जाए तो चुप करके जान दे दे। मंजूर है। ओ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੁਰਿਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। और साजन साहब, मुझे कोई शौक नहीं तेरे साथ मरने का, अकेला मर जागे। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ना के न्यू तोड़ गया। क्या हुआ मियाँ जी? हाँ तो की है, पर तू समझ इनकार कर दिया। मान गई है तो ये कैसे समझ लो कि इनकार कर दिया? शर्त रखी है उसने। शर्त बोलो मियाँ जी। आज इससे पूरी नहीं होनी। आप शर्त तो बताओ मियाँ जी। कहती है गुंडागर्दी छोड़ दे, डाबों में पिस्तौल रखे, ना फला लैन के कपड़े में चाकू, कोई थप्पड़ मारे तो जवाब में थप्पड़ ना मारे, कोई गाली दे तो सुनकर चुप रहे, कोई जान मांगने आए तो चुप करके जान दे दे। ले दस, मैंने तेरी तरफ से आप ही जवाब दे दिया है, उसे नहीं मंजूर। सुनो मियाँ जी, शर्त मंजूर है मुझे। अपना पिस्तौल रखा मैं। तो भी रख जो नहीं। पिस्तौल और चाकू कपड़े में बांध के मियाँ जी वारे से लेके पास जमा करा दो और कह दो आज से परी पैकर गुंडा नहीं रहा। बड़ी सियानी गलती कर रहे हो परी पैकर साहब। दुश्मन के हाथ में असला हो तो निहत्था आशिक बस एक गोली की मार होता है। आतिफ से ना डर, वो गोली नहीं मार सकता। आतिफ से नहीं डरता परी पैकर, इश्क से डरता हूं। शोधा वहां मारता जहां पानी भी नहीं मिलता। इश्क मारे तो पानी मांगने वाला वड्डा शोधा है मेरे बादशाह। तेरी बात मान रही है परी पैकर। पर एक बात मेरी भी याद रखना, शर्तों में इश्क नहीं होता,
और इश्क में शर्तें नहीं होती, होती हैं तो एक शर्त तू भी रख, क्या शाम से पहले निकाह करे। यकीन तो आने थे बेवकूफा। 15 साल से तो यकीन नहीं किया उसने, अब यही पूछ ले मजीद कितना टाइम लेगी। टाइम की परवाह नहीं है मुझे। जो टाइम की परवाह ना करे फिर टाइम भी उसकी परवाह नहीं करता। बात तो इसने ठीक की है। बरी पैकर अगर बरी पैकर नहीं रहा तो कोई लुबना मीर से भी कहे कि वो लुबना मीर ना रहे। जी सर, इतवार की शाम को मगरिब के बाद। हाँ नहीं सर, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपसे पढ़कर ये बता देना कि कौन कौन से वादे पूरे करेंगे। सर ये भी पहली बार होगा कि जो वादे किए वो पूरे कर दिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिनिस्टर साहब ने कहा है सब वादे पूरे कर देंगे। आप क्या करेंगी? मैं क्या करूं? एक वादा आपने भी पूरा करना। उसके सामने शर्त रखी है आपने कि वो गुंडागर्दी छोड़ देगा तो शादी के लिए मान जाएंगी आप? मान जाएंगी आप? शर्त वो कभी पूरी नहीं करेगा। बदन पर होंडे की खाल पहन रखी है उसने, उतार कर फेंक नहीं सकता। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। क्यों फड़क रही है? वो शर्त पूरी कर देगा। बदन पे जो गुंडे की खाल है उतार देगा लुबना जी। आप बस ये सोचें। फिर क्या करेंगे आप? मियाँ जी इस शर्त के गवाह हैं। मुकरने देंगे आपको ना दूसरी शर्त रखने देंगे। असल में आपको खुद ही पता नहीं चला, आपने बेखबरी में शादी के लिए हाँ कह दी। ये लो मियाँ जी, हथियार डाल दिए हैं उसने। आज की तारीख से वो गुंडा नहीं रहा। गुंडा वो कभी नहीं था, बस लुबना ये समझती रही कि वो गुंडा है। आपका हुक्म ही बस बरी पैकर पर चलता है मियाँ जी। लुबना हमीद को तो बाइज्जत बरी कर देते हैं आप। अब नहीं होगी वो बरी, इस बार बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी वो। मुश्किल में तो वो पड़ जाएगा मियाँ जी जब जुए शेर बन के उसके सामने फिरेंगे। बात सुना पुत्री, मेरी 80 साल की जिंदगी में मैंने एक चूहा नहीं देखा जो तरक्की करके शेर बन गया हो। शेर पिंजरे में हो या शिकंजे में, शेर होता है पुत्री। और चूहा चाहे जंगल का बादशाह बन जाए, उसे चूहा ही लिखते हैं और चूहा ही पढ़ते हैं। आपका क्या सर आंखों पर मियाँ जी, पर अब आप भी जाकर उससे कहो कि उसकी तरफ से शर्त पूरी हो गई है। वो तो मैं कहूंगा पुत्री, मिनट की देर नहीं करूंगा। और ये भी कहना मियाँ जी कि वो भी 1 मिनट की देर ना करे। क्या करे? करना क्या है? निकाह करे उसके साथ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह मियाँ जी, बड़े टाइम पे सोचना बंद किया आपने। चल फुट।
निकल, जाके मुबारकबाद दे उसे। और सुन, तेरा थैंक यू। सुनो, वो कितने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं गई, कब जाए? उसे कहो अब ना जाए। क्यों? मेरा तो मशवरा है, आप उसकी शादी कर दो। चलो शादी ना करे पर अब यूनिवर्सिटी ना जाए। मेरे पास अब पिस्तौल चाकू नहीं है, लड़ाई झगड़े वाले सारे काम छोड़ दिए मैंने। वो पूछ रही थी कि अब तूबा यूनिवर्सिटी चली जाए, आतिफ का डर है उसे। मैंने पिस्तौल चाकू सब मियाँ जी के पास जमा करा दिए, मार डाला है परी पैकर को। सुना तूने? तूबा की हिफाजत का जिम्मा इस पर। कमीना। अगली बात तो सुनी नहीं आपने, उसने मार डाला है परी पैकर को। मरना कोई जुबानी काम नहीं है कौसर बतूल, मरकर दिखाना पड़ता है, पूरी जान जाती है उसमें। ओए ओए उठ 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 जुम्मी। क्या हुआ? मैंने उससे बात की है। किससे? लुबना मीत से। मसलन क्या बात की है? मैंने कहा पिस्तौल चाकू सब मियाँ जी के पास जमा कर दिया, मार डाला है परी पैकर को। फिर क्या? छोड़कर चली गई बगैर फातिहा पढ़े। शट अप यार। और बात छिड़ गई थी तो फिर कोई अगली बात भी करता। अगली बात क्या? यही कि शर्त हार गई है वो, अब करे न का। दस। और ले दस क्या? और शर्त हार नहीं गई वो तो हार गई। हार गई है तो जीतने वाले की बात माने। नहीं मेरे बादशाह, बात हम हारने वाले की मानेंगे, चाहे बात करके मुकर जाए। अब चाहे मुकर जाए। अब मुकर नहीं सकती। बात पक्की कर ली है मैंने। किससे? वो मियाँ जी वारस अली से। उनके तो ज़हन में नहीं था, मैंने याद कराया उन्हें, तो फिर बोले थैंक यू। थैंक यू हुई, तेरे नाम की मुबारकबाद भेजी है उन्होंने। मुबारकबाद मतलब क्या? मियाँ जी ने कहा है तो जवाब में क्या खैर मुबारक। ना कर कामी। और तुझे कहा है ना, तू क्या खैर मुबारक। खैर मुबारक। अब क्या थैंक यू? किसका थैंक यू? ओए मेरा थैंक यू। थैंक यू। हाँ, क्या कर रही हो? अंडा तल रही हूँ। सुनो, तुम्हारे लिए परी पैकर का हुक्म आया है। कहता है उसे यूनिवर्सिटी जाने से रोक दो। क्यों? तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा है। कहता है अब तूबा की शादी कर दो। किससे? ये तो नहीं बताया उसने। तुम फोन करो उसे। किस लिए? पूछो कि जुबैदा से मेरी शादी की बात क्यों की थी। शर्मा कर फोन बंद कर देगा। फिर तुम फोन करो ना। मैं क्या कहूँ? कहो कि मियाँ जी को तुम्हारे पास भेजे। फिर वो शर्म से फोन बंद नहीं करेगा? करेगा, लेकिन तुम्हें बात करते हुए तो शर्म नहीं आएगी ना। तुम्हें शर्म आएगी?
मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगी। हाय मैं मर गई। हाँ, क्या हुआ? अंडा जल गया। हेलो, मैं जुबैदा बोल रही हूँ। जी सुबैदा जी। शाम को घर आ सकते हो? घर? क्यों? ज़रूरी बात करनी है तुमसे। फोन पर कर लो। तूबा की शादी के बाद फ़ोन पर कर दूँ तुमसे? नहीं जी, ये बात तो घर पर होनी चाहिए। तो फिर कितने बजे आ रहे हो घर? हाँ बताओ। मगरिब की अजान के बाद। शाम की चाय हमारे साथ पीना। शाम को चाय नहीं पीता। मैं तो बड़ा मोतबर हो गया मेरे पास। सुबैदा ने शाम की चाय के लिए बुलाया मुझे। तो बाकी शादी के लिए मशवरा करेगी मुझसे। पर तू शाम की चाय तो पीता ही नहीं। अब ऐसी बात भी नहीं है, अब कोई जिद करे तो पी लेता हूँ। मगरिब की नमाज के बाद बुलाया। नमाज पढ़ के जाना। बल्कि नमाजियों से कहना सब मिलके दुआ करें, तेरी मुलाकात की खबर लुबना मीत के कानों तक ना पहुंचे। वरना कोई जिद भी करेगा तो चाय नहीं पिएगा तू। पानी पी लिया है तो रेवड़ियां भी खा।